गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो आज हम करेंगे, कल हमने पढ़ा था कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। आज हम पढ़ेंगे प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं 6। पहला है सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। सामान्य क्रिया, वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग सामान्य क्रिया कहलाता है। मतलब उसमें सिर्फ काम हो रहा है, क्रिया मतलब काम, एक ही काम हो रहा है, तो उनसे हम क्या कहेंगे, सामान्य क्रिया। जैसे विनोद फल लाया, इसमें कौन सी क्रिया हो रही है, लाया, सिर्फ लाने का ही काम हो रहा है, एक ही काम हो रहा है। यहाँ जाओ या यहाँ आओ, देखो यहाँ आने सिर्फ एक ही क्रिया हो रही है, एक ही काम हो रहा है कि यहाँ आना है आपको, उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य क्रिया। संयुक्त क्रिया, मूल क्रिया के साथ, मूल मतलब जो काम हुआ है उस क्रिया के साथ रंजक क्रिया, एक रंजक क्रिया होती है, रंजक क्रिया के जोड़ने से जो क्रिया बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे कि देखिए इस सेंटेंस में वो कह रहे हैं दिनेश कविता पढ़ चुका है। काम क्या हुआ है कि वो चुका है, लेकिन क्या काम तो हो चुका है, लेकिन क्या काम हुआ है, पढ़ना। ये एक अलग क्रिया है, ये पढ़ना क्रिया है, और ये चुकना भी, कोई काम कर चुकना, ये भी क्रिया है। तो जब दो क्रियाएं इकट्ठे होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे देखो मैं इस काम को कर दूंगा, इसमें दो क्रिया है, एक तो देना है कि कर दूंगा ये हो जाएगा, और एक करना, ये दोनों क्रियाएं हैं। जब दोनों क्रियाएं होती हैं तो हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। देखिए इन वाक्यों में एक से अधिक क्रिया है, पहले में पढ़ और चुका, और दूसरे में कर और दूंगा, दोनों ही क्रियाएं। जब एक से अधिक क्रियाएं होती हैं तो हम उसे कहते हैं संयुक्त क्रिया। पहली क्रिया को हम मूल क्रिया कहलाते हैं, और जो दूसरी क्रिया होती है, जैसे ये हमारी पहले आ रही है इसे मूल क्रिया, और जो बाद में आ रही है उसे हम रंजक क्रिया कहते हैं। ऐसे ही इसमें करना पहले आ रहा है तो ये मूल क्रिया, ये रंजक क्रिया। देखिए ये कुछ उदाहरण है और इन्हें आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आते हैं। भाग जाना, रंजक क्रिया क्या है, पहले वाली मूल क्रिया फिर रंजक क्रिया। उठना मूल क्रिया, बैठना रंजक क्रिया। रो मूल क्रिया, पढ़ना रंजक क्रिया। छान मूल क्रिया और मारना रंजक क्रिया। ऐसे इसी में ये खा, रख, कर, जा, ये सारी मूल क्रियाएं, और जो बाद में है वो हमारी रंजक क्रियाएं हैं। इसीलिए इसी प्रकार से नाम धातु क्रिया होती है। नाम धातु क्रिया बनती है संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, 3 शब्दों से बनती है। संज्ञा किसी भी वस्तु का नाम वगैरह हो गया, सर्वनाम वह वे जो संज्ञा की जगह प्रयोग होते हैं, और विशेषण जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। इन शब्दों से बनने वाली क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे देखो नरेश पाठ दोहराने लगा, ये दोहराना या हमें दूसरों की चीजें हथियाना नहीं चाहिए, ये नाम धातु क्रिया है। नाम धातु क्रियाएं बनती कैसे हैं, जैसे कि देखो बात क्या है, ये संज्ञा शब्द है क्योंकि ये एक बात है, कोई चीज़ है, ठीक है, उससे बना बतियाना। लाज शर्म, ठीक है, इससे लजियाना, लात लतियाना, शर्म शर्माना, खरीद खरीदाना या खरीदना, चक्कर चकराना, ये जो संज्ञा है इनसे हमारी नाम धातु क्रियाएं बनी है। और ये देखिए सर्वनाम से अपनापन, गर्म से विशेषण से, गर्म विशेषता होती है किसी चीज़ की, वो गर्म है या ठंडा, विशेषता से विशेषण से गरमाना, ठंड से ठंडाना, दोहरा से दोहराना, झूठ से झुठलाना, ये होती है हमारी नाम धातु क्रियाओं से। नाम धातु क्रियाएं बनाना विशेषण से, सर्वनाम से और संज्ञा से। नेक्स्ट है प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया में कर्ता के स्वयं कार्य करने का बोध ना हो, मतलब कार्य स्वयं ना करे, किसी अन्य से कराए जाने का बोध हो, किसी दूसरे से काम कराए, तो उसे हम कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे पवन सन्नी से पत्र लिखवाता है, पवन काम नहीं कर रहा लेकिन वो किसी से करवा रहा है। जब हम दूसरे से काम करवाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में 2 चीज़ें होती है, प्रेरक कर्ता और प्रेरित। जो काम प्रेरणा प्रदान करने वाला जो करवा रहा है उसे प्रेरक बोलते हैं, ये होता है करवाने वाला, ठीक है, और जो करता है, ठीक है, उसे प्रेरित कहते हैं। करने वाले को हम क्या कहेंगे, प्रेरित। प्रेरणार्थक क्रिया 2 प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक।